मैं हूं रजत पटियाल और हमारे साथ बैठे हैं जूना अखाड़ा के शांतिगिरी महाराज जी। तो आइए होते हैं उनसे रूबरू। नमस्कार महाराज जी। जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है, जी, जी। साधुत्व का सही अर्थ क्या है? देखिए, ये जीवन में सबसे बड़ा तो गृहस्थी ही है। गृहस्थ के पश्चात में अगर प्राणी वैराग्य या संन्यास को ग्रहण करता है, तो वो प्रभु भक्ति की मोक्ष को ढूँढने के लिए अपने गुरुओं की सेवा करने के पश्चात में आता है कि हमको हे प्रभु जब प्राणी गर्भ में 9 महीने रहता है, तो प्रभु से नाना प्रकार की मिन्नतें करता है कि प्रभु हमको इस कष्ट से निवारण करो, हम आपका तप करेंगे, संयम करेंगे, पूजन करेंगे, नियम करेंगे। लेकिन यहाँ आने के पश्चात में माया मोह में प्रभु को भी भूल जाता है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठे नारी गृह द्वारि सखा श्मशाने देहस्थितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवेका। धनानि भूमौ, कितना भी धन धन हो, कितनी भी भूमि हो, कोई किसी प्राणी के साथ में नहीं जाता। भूमो भूमि भी नहीं जाती। पशुवत्स गोष्ठे, पहले हाथी घोड़े हुआ करते थे, अब तो गाड़ियों की गणना है, ये भी सब खड़ी रह जाती हैं। नारी गृह द्वार, जो अर्धांगिनी है, धर्म पत्नी है, वो भी कहाँ तक साथ देती, गृह द्वार तक साथ देती है। सखा श्मशाने, सखा मित्र परिवार कुटुंब और पुत्र, ये भी कहाँ तक साथ जाते हैं, शमशान घाट तक साथ जाते हैं। लेकिन धर्मान गो गच्छत जीवेका, जो प्राणी धर्म कर लेता है, जो शुभ कर्म कर लेता है, वही जीव का संस्कार है, अग्रिम योनि प्राप्त होती है। तो धर्म और कर्म की खोज में प्राणी जब निकलता है, तो कहा जाता है गुरुओं की शरण में जाता है, गुरुओं के द्वारा ध्यान मूलम गुरुर्मुक्ति। ध्यान की मूल कहते हैं जड़ को। ध्यान की जड़ क्या है, गुरु की मूर्ति का स्वरूप। मन ध्यान मूलम गुरुर्मुक्ति पूजा मूलम गुरुपदम। पूजा की जड़ क्या है, गुरुओं के चरण अरविंद। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम कृपा। जब गुरुओं की कृपा होती है, तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्राणी इस संसार सागर में गुरुओं की शरण जाकर के संन्यास वैराग को धारण करने के पश्चात में उस हर भक्ति को करता है। क्योंकि उस हर भक्ति को करने के लिए आजकल प्राणी भ्रमण करते हैं, संयम करते हैं, नियम करते हैं। कोटि कोटि मुनि यतन कराही और अंत राम कही आवत नहीं। कोटि कोटि प्रयत्न करने के पश्चात में अंत टाइम एक बार प्रभु का नाम आ जाता है, तो वो मुक्ति मार्ग का द्वार बन जाता है। क्योंकि जब प्राणी की अंतिम अवस्था होती है, कोई कहता, ब्राह्मण लोग गौदान करवाते हैं, मुंह में तुलसी दल, सोना, गंगा जल डलवा के कृष्णार पर करवा करके, और उसमें जो है कृष्णार्पण भगवान का नाम ले आते हैं, बोलो कृष्णार्पण, तो वो जो है कंठ उसमें रुंधा होता है, और रुधे कंठ से प्रभु का नाम भी नहीं आता है। महाराज जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे यह है कि इंसान अपने कर्मों को कब और कैसे भोगता है? प्राणी, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि न मैं तो किसी को सुख देता हूं और न किसी को दुख देता हूं, और अपने अपने कर्मों का प्रायश्चित प्राणी इस मृत्युलोक में भोगता है। अगर मैं किसी को धनवान कर दिया, उद्योगपति बता दिया, ये तो मेरा पक्षपात हो गया। लेकिन प्राणी अपने अपने पूर्व जन्म के प्रारब्ध के अनुसार में इस मृत्यु लोक में अपनी योनियां प्राप्त करने के पश्चात में जो है अपनी भक्ति को, अपने कर्म को, उस कर्मों के अनुसार में इसको कर्मयोग को भोगता है। भोगने के पश्चात में और इस अवसर में कर्म करने के पश्चात में प्राणी कर्तव्यम तो भोक्तव्यम, जो जैसा कर्म करेगा उसको इसी मृतलोक में, कोई भी योनि में प्राणी प्राप्त हो जाए, उसको भोगना इसी मृतलोक में पड़ता है और इसी मृतलोक में भोगेगा। मेरा अगला प्रश्न यह है, भक्ति की परिभाषा और मोक्ष क्या है? देखिए, आवागमन से मुक्त हो जाना, ये बार बार आवागमन से मुक्त होना ही मोक्ष कहलाता है। प्राणी इसीलिए मोक्ष की हम इस मृतलोक से न आए, और इन कष्टों की सहनशीलता हमारे अंदर, ये कष्ट के विकार न उत्पन्न हो, तो वो मोक्ष प्राप्त करने के लिए भक्ति करता है। भक्ति क्या है? भक्ति एक अमोक्ष साधन है। अमोक्ष साधन कैसे है? शेबरी ने भगवान से कहा
कि प्रभु आप कहाँ मिलते हैं, कब मिलते हैं, कैसे मिलते हैं? तो शबरी ने कहा कि केवल एक भक्ति का नाता है, मैं जाति पात से वाद विवाद नहीं करता, न उससे वो करता हूँ, केवल एक मेरा भक्ति का नाता है प्राणी से। क्योंकि नगुधा भक्ति कहाऊं बखानी और सावधान हो सुनो भवानी। मैं 9 प्रकार की भक्तियों का वर्णन करता हूं, मेरे मिलने के 9 प्रकार के साधन हैं। गोस्वामी जी रामचरितमानस में कहते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दूसर भक्ति रत कथा प्रसंगा। पहली भक्ति मेरी क्या है? संतों का संग। क्योंकि आप संतों के संग में बैठेंगे तो आपके अंदर अच्छे विचार प्राप्त होंगे। और दूसर भक्ति रत कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति मेरी क्या है? जो मेरी कथा में प्रेम रत नाम प्रेम रखता है, वो मेरी मेरी दूसरी भक्ति है। तीसरी भक्ति क्या है? गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान, चौथी भक्ति वो कहीं करही कपट तज ध्यान। गुरुओं की चरणों की सेवा करना, ये मेरी तीसरी भक्ति है। और कपट को तज करके मेरा ध्यान करना, ये मेरी जो है चौथी भक्ति है। पांचवी भक्ति में प्रभु राम बता रहे हैं गोस्वामी जी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कि पंचम पांचवी भक्ति में भगवान जी बता रहे हैं कि मंत्र जाप मोहि दृढ़ विश्वासा और पंचम भगत सुवेद प्रकाशा। मंत्र का जाप करना, प्रभु सुमरन के तो बहुत से मंत्र हैं, लेकिन जो गुरु के मुखार विंद के द्वारा श्रवण कानों में प्राप्त हो जाता है, उस मंत्र को जो है सुमरन करने से प्राणी को मुक्ति की प्राप्ति होती है। मंत्र जाप मैत्रेय विश्वासा, पंचम भगत सुवेद प्रकाशा, ये मेरी पांचवी भक्ति है। छठी व्यक्ति क्या है? छठ दम शील बिरद बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। प्राणी को शीलवान होना, निरंतर सज्जनता के गुण विद्यमान हो, सत्तम मोहि सब जग देखा। सातवीं भक्ति मेरी क्या है? जिस स्वरूप में देखे उस स्वरूप में जीव आत्मा में परमात्मा का स्वरूप देखे। और आठवीं भक्ति मेरी क्या है? अष्टम यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे परदोषा। आठवीं भक्ति मेरी क्या है? जो कुछ प्राप्त हो उसमें जो है संतुष्ट रहे। और 9 प्रकार की भक्तियों 9 माह को जाके होई जीव पुरुष सचराचर सोई। 9 प्रकार की भक्ति में से अगर कोई एक भी प्रकार की भक्ति को अपना लेता है तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। गोस्वामी जी ने कहा है कि जो है राम का नाम हृदय में धरो, षड़े न गले नहीं होत पुरानो, नित्य नित्य बढ़े कबहू न घटे, नहीं आग लगे नहीं चोर चुरानो। जिनके ही में श्री राम बसे, तिन्हीं देखे अमराज डरानो, औरन के घर द्रव्य बढ़े, तुलसी घर राम को नाम खजानो। मेरा आपसे अंतिम प्रश्न, कर्मयोगी किसे कहते हैं? गृहस्थ जीवन किस प्रकार की भक्ति है? देखिए, गृहस्थ जीवन 4 आश्रमों में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये अपने जीवन में अपने उसमें जीवन को 4 भागों में बांटा गया। तो ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य आश्रम में प्राणी को 25 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करनी, 25 से 50 साल तक धनार्जन जो जिसको प्रभु ने व्यवसाय दे रखा है। और वानप्रस्थ और सन्यास, ये जो है क्योंकि आज प्राणी कुसंगति के द्वारा अगर 25 साल तक की अवस्था को नष्ट कर दिया तो सोचे कोई शिक्षा डिग्री या कोई इल्म रोजगार सीख ले तो नहीं प्राप्त कर सकता है। दूसरा गृहस्थ आश्रम है, कुसंगति में प्राणी पढ़ करके अपने माताओं पिताओं के जोड़े हुए धन को बर्बाद कर दिया और धनार्जन नहीं कर पाया, तो सोचे मैं जो है अगर गृहस्थ में हूं और धनार्जन के साथ कुसंगति में पड़ गया और धन को संचित नहीं कर पाया तो दूसरे गृहस्थ आश्रम उसका व्यर्थ चला गया। तीसरा संन्यास, वानप्रस्थ और सन्यास, इसमें जो है प्राणी पहले राजा महाराजा और लोग होते थे जो तीसरे वानप्रस्थी हो जाते थे और इसके बाद में सन्यास बन गमन करके जो है प्रभु भक्ति किया करते थे। कर्मयोग क्षेत्र में प्राणी कर्तव्यम तो भोक्तव्यम, ये कर्म का फल प्राणी जो है कल काल में बहुत जल्दी प्राप्त होता है। कर्मण्योधिकारस्य मा फलेषु, प्राणी का कर्म क्षेत्र में है, कर्म करना प्राणी का धर्म है। और अपने कर्म जो भी प्रभु को जिसको कृषि व्यवसाय रोजगार नौकरी आदि दिया है उसको अगर वो जो है नष्ट कर देता है, कुसंगति पर वो कर देता है, विकारों में ग्रसित हो जाता है, तो सोचे हम कर्मयोग क्षेत्र में आकर के अपने जीवन को धन कर ले तो नहीं धन कर पाता है। और इस जीवन में सबसे बड़ी भक्ति क्या है? गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ी भक्ति की जड़ है। क्योंकि गृह समान आश्रम नहीं दूजा, करहि करहि विप्र देवेरिस पूजा। गृहस्थ आश्रम के समान कोई दूसरा आश्रम नहीं है।
इसमें रह करके गौ, संत, ब्राह्मण, माता-पिता, कन्या, देवता और अतिथि, ये सप्त सेवाएँ गृहस्थ के ऊपर ही समर्पित हैं और गृहस्थ ही इनको कर सकता है। आज गौ माता भी जाएगी तो गृहस्थ के इसमें रह करके गौ, संत, ब्राह्मण, माता-पिता, कन्या, देवता और अतिथि, ये सप्त सेवाएँ गृहस्थ के ऊपर ही समर्पित हैं और गृहस्थ ही इनको कर सकता है। आज गौ माता भी जाएगी तो गृहस्थ के दरवाजे पर खड़ी हो जाएगी, रोटियाँ प्राप्त हो जाएँगी। कोई सन्यासी भी आएगा तो गृहस्थ के आश्रम में ही आएगा और कोई अपने ब्राह्मण विप्रदेव होंगे तो वो भी आएंगे तो अपने वो यजमान हैं उनके पास में चलते हैं। कुछ जो पुत्र का जन्म हुआ है या कोई वो शुभ कार्य हुए हैं तो इनके द्वारा कुछ दक्षिणा प्राप्त होगी। माता पिता भी गृहस्थ के ऊपर आधारित हैं कि उनका जो है बहू आ जाएगी, दो रोटियों का साधन बन जाएगा। कन्या भी आभारित है कि माता पिता के द्वारा हाथ पीले हो जाएंगे और जो है ये जितने भी लोग हैं गौ, संत, ब्राह्मण, माता पिता, कन्या, देवता और अतिथि, अतिथि भी जो है अगर उनकी कोई तिथि नहीं होती है, वो अपनी जो आप अनमैरिड होते तो आपके पास कोई नहीं आता और इसलिए गृहस्थी के ऊपर सभी कोई समर्पित